इतना मेहनत किए थे, बहुत मेहनत किए थे, बहुत मेहनत किए थे, सोचिए नहीं हुआ। हाँ, मैं स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ के गई, वहाँ पर मुझे फाइनल में देखने को मिल रहा है कि मेरे नंबर नहीं है, मेरे नाम नहीं है। एकदम हालत खराब है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आप सबके चैनल राधिका पटेल 111 ऑफिशियल में। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एग्जाम ये 41,520 का हुआ था, उसमें मेरे कितने नंबर थे और मैं किस स्ट्रेटजी से रनिंग क्वालिफाई की थी, वो भी मात्र 15 दिन में। तो आप सभी लोग उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप लोग भी जो है वो एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी कि आप रनिंग निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम आप सबको बता दें कि जो ये 41,520 का एग्जाम हुआ था, उसमें जो मेरिट गई थी उस पर हम बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे आप सुन करके बिल्कुल चौंक जाएंगे। जी हाँ, आप सबको हम बता दें कि जो 41,520 ओबीसी का मेरिट गया था, उसे आप सब लोग सुन के चौंकने वाले हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अजीब गरीब जो है वो मेरिट गया हुआ था, वो बिल्कुल किसी को हजम नहीं हो रहा है। ठीक है, हो रहा था, अभी भी सुनेंगे तो आपको बिल्कुल हजम नहीं होगा। कभी आपने सुना है, कभी भी आपने सुना है कि जनरल की जो मेरिट है, जनरल की जो मेरिट है वो ओबीसी से कम गई हो? कभी भी आपने सुना है ऐसा? हाँ, अब सुनने को मिल रहा है कि ईडब्ल्यूएस के नाम पे जो है वो मेरिट जो है वो कम जा रही है, लेकिन कभी आपने सुना है कि जो जनरल की मेरिट है वो कभी कम गई है? जनरल की नहीं आपने सुना होगा, और वो भी डिफरेंस देखिए 50 नंबर तक का। सोचिए ओबीसी के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, सोचिए कि इस तरीके से धोखा हो रहा है ओबीसी के साथ, और आप सभी लोग बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, नहीं समझ में आ रहा है, जिस दिन आपका समय आएगा ना, जिस दिन आपको लगेगा आपके साथ गलत होगा ना, उस दिन आप लोग आवाज़ उठाएंगे और मजबूर हो जाएंगे। उस समय आपके पास कोई नहीं मिलेगा आपकी आवाज़ उठने के लिए। ठीक है, आज हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं इसलिए कि आप सभी लोगों का जो ये एग्ज़ाम हुआ है और इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ है, जो ओबीसी के साथ जिस तरीके से भर्ती बोर्ड ने गलत किया है, यानी कि जो मेरिट है वो ओबीसी का हाई इतना कर दिया गया और जनरल का इतना लो कर दिया गया, इस वजह से हम यहाँ पर हैं, आप लोगों के सामने वीडियो बनाने आए हैं। ठीक है, सबसे पहले बता दें कि जो 41,520 का हमारा जो रिजल्ट था, उसमें सोचिए कि ओबीसी का 197 मार्क्स जो है वो गए हुए थे, यानी कि 197 मार्क्स जो है वो फाइनल मेरिट में गए हुए थे, जब फाइनल मेरिट आई थी। और वहीं सोचिए कि जनरल की मेरिट, हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, अभी गर्ल्स की हम बात करें। आपने बहुत सुना होगा कि चलिए और सब एग्जाम का छोड़ दीजिए, मतलब और सभी कैटेगरी का छोड़िए, लेकिन मैक्सिमम करके जो गर्ल्स का है वो मेरिट लगभग सेम होता है। ठीक है, कि गर्ल्स का मेरिट सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि उस समय 41,520 2018 में जो जनरल मेरिट गई हुई थी 149 मार्क्स। सोचिए 149 मार्क्स जनरल की लड़कियों का, और ओबीसी की लड़कियों का 197 मार्क्स। कितना बड़ा डिफरेंस हो गया, 149 197। जो पॉइंट से हमारे कांटेक्ट में अभी भी लड़कियां हैं, पॉइंट से लड़कियां जो है वो बाहर हुई थी ओबीसी की। सोचिए इतनी हाई मेरिट गई थी। और यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि कितनी मेरिट गई थी उस समय कितने बच्चे जो है किस तरीके से जूझ के आए थे, किस तरीके से वो एकदम, सोचिए कि एकदम हम खुद उसमें थे। 191 मार्क्स थे मेरे, 191 मार्क्स थे मेरे, और हम डिस्क्वालीफाई हुए थे। वो भी सोचिए कि मैं जो है वो रिटन निकाली, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर उसके बाद रनिंग हुआ। सोचिए 15 दिन में मैं रनिंग भी निकाली, फिर उसके बाद जब फाइनल मेरिट बना तब ये हम लोगों को डिस्क्वालीफाई किए। सोचिए, मतलब कि इतनी बड़ी, मतलब 10%, वही सोचिए कि जनरल को ईडब्ल्यूएस के नाम पे 10% रिजर्वेशन और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन। अब सोचिए कि 27% और 10% में आप 149 और 197, मतलब लगभग 50%, 15 मार्क्स का आप डिफरेंस देखिए। इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिला था। बहुत सारे बच्चे जो थे वो एकदम, सोचिए कि बहुत सारे एकदम, मतलब हम लोग उस समय तो एकदम दिमाग खराब हो गया था कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कैसे, मतलब किस तरीके से भर्ती बोर्ड जनरल को ले रहा है। जब लिस्ट आई थी, फाइनल लिस्ट आई थी, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं रात को 9 बजे, 9:30 बजे के लगभग रिजल्ट आया था। उस समय डाउनलोड नहीं हो रहा था, 9:30-10 बजे के लगभग हम देखे थे, डाउनलोड नहीं हो रहा था रिजल्ट। हमको डाउनलोड करने में लगभग 11, 12, 1 बज गए थे। 1 बज गए थे रात को, 1 बजे 10 लिस्ट आई हुई थी। 12-1 बजे रात तक हम डाउनलोड किए, पूरा डाउनलोड करने के बाद रिजल्ट को डाउनलोड किए, फिर 10 लिस्ट आई थी। एक लिस्ट देखे, फर्स्ट लिस्ट देखे, उसमें मेरा नहीं था नाम। हम एकदम सोचने लगे कि मेरा नाम नहीं है इसमें। हम सोचे कि छोड़ो, अभी एक लिस्ट हम देखे हैं, मतलब एक जो है एक लिस्ट देखे थे, 10 लिस्ट, 10 उसमें फाइल आई थी। तो जब हम
एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक देखते गए, लेकिन उसमें कहीं मेरा नाम नहीं दिख रहा है। एक PDF ऐसी थी जिसमें कि जो 10 लिस्ट थी पूरी, उस 10 लिस्ट का पूरा जो है उसमें पूरे बच्चों का नाम था। हम उसको फाइनली डाउनलोड किए। डाउनलोड करने के बाद उसमें हम अपना नंबर, रोल नंबर, अपना नाम सब कुछ सर्च किए। मेरा नहीं, कहीं नहीं था मेरा नंबर, कहीं नाम नहीं था मेरा। सोचिए कि वो उस समय मतलब मेरा एकदम ख़राब, एकदम हालत ख़राब। सोचिए कि इतना मैं स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ के गई, वहाँ पर मुझे फाइनल में देखने को मिल रहा है कि मेरे नंबर नहीं है, मेरे नाम नहीं है। एकदम हालत ख़राब। सोचिए मेरा एकदम उस समय क्या कंडीशन रहा होगा मेरा क्या, उन सभी का सोचिए जो बच्चे पॉइंट से बाहर हुए थे, क्या कंडीशन रहा होगा। वही कंडीशन यहाँ भी होने वाला है। बहुत बुरा लगता है, हमारे साथ गलत हो रहा है। आप सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही हर एग्ज़ाम में गलत होगा और आप सभी लोग देखते रह जाएंगे। और आने वाले भी जो बच्चे हैं, जो OBC के बच्चे हैं, उन सबके साथ गलत होगा। क्या किया जा सकता है। चलिए, इसमें नहीं हुआ, अब हम रनिंग का आप लोगों को बता देते हैं किस तरीके से हम रनिंग किए थे। दुख होता है जब भी हम सोचते हैं कि इतना मेहनत किए थे, बहुत मेहनत किए थे, सोचिए नहीं हुआ। और सोचिए कि रनिंग हम किस तरीके से निकाले थे। रनिंग हम बिल्कुल नहीं कर पाते थे, बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे। सोचिए उस समय रनिंग भी हम किस तरीके से, सोचिए हम 3 बजे सुबह उठते थे, 3 बजे उठते थे, रूम में जो है अपने रूम में ही पूरा एक्सरसाइज करते थे। एक्सरसाइज करने के बाद 4 बजे पूरा पहले फ्रेश होने के बाद एक्सरसाइज करने के बाद, ये जो हम बता रहे हैं, आप लोग जिसका भी हुआ है वो लोग भी इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो उनका ज़रूर से ज़रूर जो है रनिंग निकल जाएगा। देखिए पहले उठिए आप 3 बजे, एकदम रूटीन बना लीजिए, 3 बजे उठिए, फिर उसके बाद आधे घंटे में फ्रेश होइए अच्छे से, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए आधे घंटे, फिर 4 बजे आप रनिंग करना स्टार्ट करिए और आराम से दौड़िए। ऐसा नहीं बहुत तेज़ भागना है, आराम से उसके बाद दौड़ी, मतलब ना एक ऐसा होना चाहिए कि आप बिल्कुल रुके नहीं। 2400 मीटर आप लोगों को दौड़ना है 14 मिनट में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं रुकना है। हम रनिंग, मेरा जो क्वालिफाई हुआ था 13 मिनट 29 सेकेंड में मेरा रनिंग क्वालिफाई हो गया था। आप सबको बिलीव नहीं होगा, मैं फाइनल डे तक, यानी कि 15 दिन में मेरा रनिंग था। सोचिए कि हम उस समय जो है वो हम रनिंग भी नहीं कर पा रहे थे, और मतलब कि मेरा 16 मिनट फाइनल, जो लास्ट डे हम रनिंग किए थे, जब हमको फाइनल दौड़ने जाना था, उसके एक दिन पहले हम रनिंग छोड़ दिए थे, 2 दिन पहले रनिंग हम छोड़ दिए थे। जब हम लास्ट में रनिंग किए तो उसमें मेरा 16 मिनट आया हुआ था। 16 मिनट में हम सोचिए 2400 मीटर दौड़ पा रहे थे। मेरा 14 मिनट में एक दिन भी नहीं आया था, लेकिन मेरे अंदर जो है वो मोटिवेशन और नौकरी की चाहत और कह सकते हैं हिम्मत, सबसे बड़ा जो है आप लोगों के पास जो हथियार है वो हिम्मत है। अगर हिम्मत से काम लीजिए तो आप लोगों का ज़रूर से ज़रूर रनिंग जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। और चलिए और आगे वीडियो में हम बात करेंगे। अभी अंधेरा हो गया, इस वजह से अभी हम जा रहे हैं नीचे, ठीक है। चलिए, जैसा भी होगा आप लोगों को जिस भी पॉइंट पे आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जितनी भी चीज़ें होंगी हम आपको दूसरी वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।